गुड मॉर्निंग। आज ज्योग्राफी में हम लोग देखेंगे इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट और उससे रिलेटेड जो टर्म है उसके बारे में। तो सबसे पहले इन्वायरमेंट है क्या, तो हम लोग अपने आसपास जो चारों तरफ चीज देखते हैं वे सब इन्वायरमेंट में आएंगे। अब आसपास कहने का मतलब जैसे हमारे चारों तरफ क्या है, जैसे हम स्कूल में हैं तो वहाँ स्कूल का बिल्डिंग है और बहुत कुछ है, सड़क है, गाड़ियां हैं, ये सब इन्वायरमेंट में आएंगे। तो वही कह रहे हैं द प्लेस, पीपुल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको चारों तरफ से जो घेरे हुए हैं, वह जगह भी हो सकता है, लोग भी हो सकते हैं, वस्तु भी हो सकता है और प्रकृति भी हो सकता है, इसी को हम इन्वायरमेंट करेंगे। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फेनोमेनन। यह जो घिरा हुआ जो वस्तु है या तो यह नेचुरल होगा या ह्यूमन मेड। अब नेचुरल में आ गया जैसे हवा हो गया, पहाड़ हो गए, ये सब चीज क्या है, पेड़ पौधा हो गया, ये सब नेचुरल में आ गया। वहीं गाड़ी है, सड़क है, पुल है, बिल्डिंग है, तो ये सब क्या आ गया, ये सब ह्यूमन मेड में आ गया। While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth, और नेचुरल इन्वायरमेंट में दोनों आएगा, बायोटिक एंड एबायोटिक, दोनों इसमें सम्मिलित होंगे नेचुरल इन्वायरमेंट में। तो देखेंगे बायोटिक और एबायोटिक होता क्या है। तो बायोटिक है द वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल में प्लांट्स एंड एनिमल्स। बायोटिक कहने का मतलब है जीवित जीव जंतु, इसमें पेड़ पौधा आ गए, जानवर आ गए। और एबायोटिक इसका उल्टा हो गया निर्जीव, द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एनिमल, जैसे लैंड हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, ये सब एबायोटिक में होगा। अब है इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से निकला है और इसका मीनिंग होता है नेबरहुड, पड़ोसी। अब इसका अगला टॉपिक है नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। तो जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल मतलब प्रकृति, जो प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट किन किन चीजों से मिलकर बना है, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे चीज नेचुरल हैं। ये सब चीज को बोला गया नेचुरल इन्वायरमेंट। और यहाँ कह रहा है यू आर फैमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। हम लोगों ने पिछले क्लास में इन सब चीजों को पढ़ा होगा, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। इसी को हम थोड़ा आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिथोस्फीयर के बारे में सबसे पहले है, तो लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला परत है, सॉलिड वाला भाग, वही लिथोस्फीयर है, यानी जिसपे हम लोग चल रहे हैं, यह लिथोस्फीयर हो गया। और इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, यह बना किन सब चीजों से है, तो चट्टानों, पत्थरों से, मिनरल, खनिज लवण से, एंड कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सॉइल, जो मिट्टी के पतले परत से ढका हुआ है, लिथोस्फीयर। It is an irregular surface with various landforms such as mountains, plateau, plains and valleys etc. मतलब लिथोस्फीयर वाला जो भाग है इरेगुलर सरफेस है, मतलब एक समान सतह नहीं है, कहीं पे ज्यादा ऊंचा, कहीं पे समतल, जैसे कहीं पे पहाड़ है तो कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन्स है, कहीं वैली है, तो कहीं निश्चित शेप पे नहीं है, असमान आकृति है। लिथोस्फीयर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। लिथोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां पे हमें क्या उपलब्ध होता है, जंगल, ग्रासलैंड, चारागाह, ग्रेजिंग, जानवरों के चरने के लिए, लैंड है, कृषि के लिए जमीन उपलब्ध करवाता है, और जहां पे मानव आबादी बसती है, यही सब सारे कुछ लिथोस्फीयर में होते हैं। इट इज ऑल्सो ए सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और यह खनिज लवण का भी एक प्रचुर स्रोत है लिथोस्फीयर। सेकेंड में है हाइड्रोस्फीयर, द डोमेन ऑफ वाटर इज रिफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर कहने का मतलब है, हाइड्रोस्फीयर वह भाग है जहां पे पानी है,
और इट कंप्राइजेज वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज। और यह बना हुआ क्या क्या चीज से है, तो पानी के जितने भी स्रोत हैं, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, सी, ओशियन, इन सब चीजों से हाइड्रोस्फीयर बना हुआ है। इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हाइड्रोस्फीयर पानी वाला भाग है, तो पानी जहां होगा वो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए यह बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उनको क्या चाहिए, पानी। अब है द एटमोस्फेयर। द एटमोस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ। एटमोस्फेयर जो है एक हवा का पतला परत है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ है। और द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमोस्फेयर अराउंड इट। और उस जो हवा का जो परत है उसको कौन पकड़े हुए है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण वह वहां पे है। अब है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और पराबैंगनी किरणें जो आती हैं सूर्य से उनको कौन रोकता है, तो यही एटमॉस्फेयर, थिन लेयर जो है यही हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको आने से रोकता है। और जो तेज धूप होती है, चिलचिलाती धूप, उससे भी हमारा रक्षा कौन करता है, यही एटमॉस्फेयर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल it protects us from the harmful rays of and scorching heat of the sun. It consists of number of gases, dust and water vapor. और यह जो है बहुत सारे गैसेस से भी बना हुआ है, जो गैसों का परत है यहीं पे है, और वाटर वेपर भी है, धूल कण भी है। द चेंजेज इन द एटमोस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेज इन द वेदर एंड क्लाइमेट। और जब एटमोस्फेयर में कुछ चेंजेस, बदलाव आएगा तो इससे हमारा वेदर और क्लाइमेट क्या होता है, बदलता है। तो ये था हमारा एटमॉस्फेयर। और नेक्स्ट है बायोस्फीयर। तो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर और द लिविंग वर्ल्ड। तो बायोस्फीयर किन चीजों से मिलकर बना है, पेड़ पौधा और एनिमल किंगडम, जितने भी जानवर हैं उनसे। It is a narrow zone of the earth where land, water and air interact with each other to support life. यह एक सकरा जोन है यहाँ पे पृथ्वी पे, जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों मिलकर जीवन मतलब लाइफ को सपोर्ट करते हैं। तो यह भी हमारा इम्पोर्टेंट एक भाग है जिसमें जीव जंतु के लिए रहने के लिए यह स्फीयर इम्पोर्टेंट है। तो ये था हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट पे लैंड, वाटर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। अब इन्वायरमेंट जो है इसको हम लोग जो इसका विनाश कर रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंट अगर हम लोग देखें तो दिन प्रतिदिन इसमें इन्वायरमेंट में हम लोग इसको प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो प्रदूषित क्यों कर रहे हैं, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं। जैसे अब आबादी बढ़ रही है, तो आबादी बढ़ने के साथ हर कुछ हमें चाहिए। जैसे आबादी बढ़ेगी तो सड़क चाहिए, घर चाहिए। तो इन सब चीजों की पूर्ति के लिए हमने क्या किया, जंगलों का पूरा सफाई कर दिया। सारे जंगल को हमने काट दिए सिर्फ मानव आबादी को बसाने के लिए। और इससे क्या हुआ, पर्यावरण प्रदूषित हुआ। और पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण क्या है, टेम्परेचर में भी बहुत बढ़ोतरी हुआ, बहुत सारी बीमारियां फैली। तो मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इन्वायरमेंट को प्रदूषित किया है। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक। आगे इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।